हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंस मेकर फार्मूला, जिसको हम लोग लेंस सूत्र भी कहते हैं या डायरेक्ट लेंस फार्मूला भी बोल सकते हैं। क्या चीज़? लेंस सूत्र या लेंस फार्मूला भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? इसके लिए हम लोग को एक लेंस चाहिए। ठीक है, देखिए यही है क्या चीज़? लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हो गया हमारा क्या चीज़? लेंस सूत्र हो गया। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग उत्तर लेंस ले रहे हैं, और ये हो गया हमारा ऑप्टिक सेंटर, ये हो गया f1, ये हो गया 2f1, और यहाँ देखिए इस साइड में होता है f2 और उसके दुगुना दूरी 2f2। ठीक है, f1 यानी प्रथम फोकस, ये हो गया प्रथम फोकस के दुगुना, और ये हो गया द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस, और ये द्वितीय फोकस के दुगुना। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक वस्तु को रखते हैं f1 और 2f1 के बीच में। क्या रखते हैं? f1 और 2f1 के बीच में हम लोग किसी वस्तु को रखते हैं। तो देखिए ये हमारा ए बी वस्तु हो गया। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं। अब बिंदु ए से दो किरण चाहिए प्रतिबिंब के निर्माण के लिए। दो किरण, अब दो किरण कैसा होना चाहिए? जो एकदम निश्चित तौर पर फिक्स हो, जिसका नियम पहले से पता हो। जैसे अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है तो लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है। ठीक है, और अगर ऑप्टिक सेंटर से कोई किरण जाता है तो वो कहाँ से होकर जाता है? वो सीधा बिना विचलन के सीधे निकल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग चलिए इसी प्रकार से हम लोग क्या लेते हैं? दो किरण लेते हैं। एक मुख्य अक्ष के समांतर जो कि अपवर्तन के बाद f2 से होकर जाएगा, और एक लेते हैं हम लोग क्या? ऑप्टिक सेंटर से। तो जो ऑप्टिक सेंटर से जाएगा वो सीधे बिना विचलन के निकल जाएगा। तो ये दोनों अपवर्तित किरणें जहां पे मिलती है वहीं पे इस बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और ये दोनों किरणें कहाँ मिल रही है? ये दोनों किरणें ए डैश पे मिल रही है। तो अब देखिए ए बी वस्तु हो गया और ए डैश बी डैश उसका प्रतिबिंब हो गया। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का स्थान क्या है? प्रतिबिंब का स्थान है 2f2, और इधर अनंत है, अनंत के बीच में 2f2 और अनंत के बीच में, और उल्टा है वास्तविक है, और वस्तु से ये वस्तु हो गया, इस साइड से ये बड़ा है। ठीक है, अब चलिए अब देखिए O से लेकर के B तक की दूरी क्या है? O से B तक की दूरी क्या है? देखिए यहाँ पे O से B तक की दूरी वस्तु दूरी होता है, और वस्तु दूरी को हम लोग U से दर्शाते हैं। तो U हो गया। अब देखिए U धनात्मक होगा या ऋणात्मक? तो बाएं साइड में है तो ऋणात्मक होगा। अगर यही दाएं साइड में होता तो धनात्मक होता, लेकिन ये बाएं साइड में है तो ऋणात्मक हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए O से लेकर के B डैश तक की दूरी, ये क्या है? O से B डैश तक की दूरी, देखिए ये ऑप्टिक सेंटर हो गया और यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये हो गया हमारा प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो गया? ओ बी डैश प्रतिबिंब दूरी। देखिए ओ बी डैश क्या हो गया? हमारा प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को किस चीज से सूचित करते हैं? भी से, तो भी हो गया। और चूंकि ये दाहिना साइड में है इसलिए ये दूरी हो गया हमारा धनात्मक यानी प्लस में। ठीक है, उसके बाद से देखिए, उसके बाद से O से F2 तक की दूरी, O से F2 तक की दूरी क्या है? फोकस दूरी, और फोकस दूरी को हम लोग लिखते हैं F से। O से F2 तक की दूरी F हो गया, और चूंकि ये भी लेंस से दाहिना साइड में है, या ऐसे बोल सकते हैं कि अपवर्तित प्रकाश की दिशा में है, इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया धनात्मक। ठीक है, तो F यानी फोकस दूरी धनात्मक, और ऐसे भी आप लोगों को पता होगा कि लेंस उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो धनात्मक हो गया। ठीक है, अब चलिए अब इसमें हम लोगों को साबित ये करना है कि U, V और F में रिलेशन दिखाना है। U, V और F में संबंध बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दो त्रिभुज को समरूप करते हैं। कौन कौन? AOB और त्रिभुज A'OB। कौन कौन त्रिभुज? देखिए AOB और त्रिभुज A'OB। कौन कौन? यहाँ देखिए AOB और त्रिभुज A'OB। इन दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप करेंगे। इसकी समरूपता के लिए हमें कम से कम दो
कोण बराबर होना चाहिए। इसकी आप लोग त्रिभुज में पढ़े होइएगा कि दो त्रिभुजें समरूप होती है यदि उनके सभी संगत कोण बराबर हो। तो सभी संगत कोण बराबर होने के लिए अगर दो कोण भी बराबर हो जाता है त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। इसलिए ए समरूपता कंडीशन को कभी कभी ए समरूपता कंडीशन यानी ए समरूपता कसौटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों त्रिभुज में हम लोग देखते हैं कि कोण ए बी ओ ये क्या है 90 डिग्री है। फिर यहां से देखिए कोण ए डैश बी डैश और ओ ये क्या है, ये भी 90 डिग्री। तो ये दोनों बराबर हो गया 90 डिग्री के। कौन कौन, कोण ए बी ओ और कोण ए डैश बी डैश ओ ये क्या हो गया 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद ये वाला कोण आप लोग देखिए, ये वाला ये कोण क्या है, ये दो किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद, दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो जो इस प्रकार से जो कोण बनता है उसको कहते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण ये दोनों क्या हो गया शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, कौन कौन कोण, कोण ए ओ बी, देखिए कोण ए ओ बी और कोण ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गए। तो जब दो कोण बराबर मिल जाता है तो दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि तीसरा तो अपने आप बराबर हो ही जाएगा, इसलिए दो कोण पर भी हम लोग समरूप कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया समरूप हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप, त्रिभुज ए ओ बी समरूप। कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। कैसे समरूप हुआ, ए समरूपता से। ठीक है, तो जब दो त्रिभुजें समरूप होती हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। जब दो त्रिभुजें समरूप होती है तो उनकी सभी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो देखिए यहाँ पे ए ओ और ए डैश ओ ये दोनों संगत हैं, फिर ओ बी और ओ बी डैश ये दोनों संगत है, फिर ए बी और ए डैश बी डैश दोनों संगत, ये भी संगत है। ठीक है, तो यानी कि ए ओ बटा ए डैश ओ बराबर ओ बी बटा ओ बी डैश बराबर ए बी बटा ए डैश बी डैश हो गया। ये समानुपाती यानी इन दोनों का ये तीनों का अनुपात क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, ये अनुपात जब बराबर है तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब आइए आगे, अब फिर हम लोग दो त्रिभुज और लेते हैं समरूप करने के लिए। चलिए देखिए कौन कौन सा त्रिभुज है। वो त्रिभुज है हमारा ओ पी एफ टू और बी डैश ए डैश एफ टू। देखिए यहाँ पे ये फिगर में देख रहे हैं ओ पी एफ टू ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज समरूप करते हैं किसके, इस त्रिभुज के। कौन कौन, ए डैश बी डैश एफ टू। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुज में भी देखिए ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री है, दोनों बराबर है, समकोण है, और ये दोनों एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। ठीक है, ये भी दोनों बराबर हो गए। कौन कौन कोण, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कोण पी ओ एफ टू और कोण ए डैश बी डैश एफ टू ये दोनों क्या था 90 डिग्री था। उसके बाद ओ एफ टू पी तथा बी डैश एफ टू ए डैश ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह है कि जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर मिल जाता है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो ये भी दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप हो गए, ये भी दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। किससे, तो देखिए ये भी दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो गए ए समरूपता कसौटी से। ये त्रिभुज ओ पी एफ टू और बी डैश ए डैश एफ टू ये क्या हो गए समरूप हो गए ए समरूपता कसौटी से। तो जब दो त्रिभुजें समरूप होती है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। जब दो त्रिभुजें समरूप होती है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो देखिए ओ एफ टू इसका एक संगत भुजा हो गया और उसके संगत इसमें कौन है बी डैश एफ टू ये दोनों समानुपाती, और उसके बाद ओ पी और इसमें बी डैश ए डैश ये दोनों संगत हो गए। तो इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखिए ओपी को क्या हम किसी
दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग फिर से एक बार फिगर पर ध्यान देते हैं। तो देखिए ये हो गया ए बी और ये हो गया ओपी या पीओ, ठीक है। तो देखिए दोनों ये रेखा और ये रेखा जब दोनों समांतर है तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों बराबर हो गई, ये दोनों लंबाई बराबर हो गई। तो जब ये दोनों लंबाई बराबर हो गई तो ओपी के स्थान पर हम लोग ए बी बिल्कुल लिख सकते हैं। ओपी के स्थान पर हम लोग ए बी लिख सकते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्थापित कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी। आइए देखिए यहाँ पे ओबी है, ओपी है, तो ओपी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो ओ एफ टू बटा बी डैश एफ टू बराबर ए बी, यानी ओपी के स्थान पर हम लोग क्या लिख दिए, ए बी बटा ए डैश बी डैश। अच्छा, ओपी के स्थान पर ए बी हम लोग इसलिए लिखे हैं क्योंकि ओपी बराबर है ए बी के, ओपी बराबर है ए बी के, ठीक है। इसलिए हम लोग ओपी की जगह पर ए बी लिख दिए। अब आइए, अब आप लोग देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में, ठीक है। देखिए ये है हमारा समीकरण 1, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखिए ये है हमारा समीकरण 1, जिसमें आप लोग देख सकते हैं ओ बी बटा ओ बी डैश बराबर ए बी बटा ए डैश बी डैश है। और ये है हमारा क्या चीज, ये है हमारा समीकरण 2, ये है हमारा समीकरण 2। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ओ एफ टू बटा बी डैश एफ टू बराबर ए बी बटा ए डैश बी डैश है। तो देखिए दोनों समीकरण में, समीकरण 1 और समीकरण 2 में, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समीकरण में, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समीकरण में ए बी बटा ए डैश बी डैश एक साइड बराबर है, आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। एल एच एस में इसमें क्या है, तो ओ बी बटा ओ बी डैश, और इसमें क्या है ओ एफ टू बटा बी डैश एफ टू। तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। कौन कौन, ओ बी बटा ओ बी डैश और ओ एफ टू बटा बी डैश एफ टू एक दूसरे के बराबर हो गए। चलिए देखिए वो यहाँ पे लिखा है समीकरण 1 इस समीकरण से और इस समीकरण से क्या हो गए, ओ बी बटा ओ बी डैश बराबर ओ एफ टू बटा बी डैश एफ टू हो गए, ठीक है। अब आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग OB को किस में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम बताए थे आप लोगों को कि OB जो है वो वस्तु दूरी है, तो यानी OB को माइनस यू से हम लोग बदल सकते हैं। OB के स्थान पर हम लोग माइनस यू लिख सकते हैं। ये और OB डैश के जगह पर देखिए OB डैश किसके बराबर है, भी के बराबर, तो OB डैश को हम लोग प्लस भी से चेंज कर सकते हैं, यानी OB डैश के स्थान पर हम लोग प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बराबर हो गया ओ एफ टू किसके बराबर है, तो ओ एफ टू एफ के बराबर है, तो ओ एफ टू के स्थान पर हम लोग ओ एफ टू के स्थान पर हम लोग एफ लिख सकते हैं प्लस एफ। अब रह गया हमारा बी डैश एफ टू, तो आइए इसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे बी डैश एफ टू। तो आप लोग देखिए बी डैश एफ टू को क्या हम बी डैश ओ माइनस ओ एफ टू, यानी यहां से टोटल में से अगर इतना हम लोग माइनस कर दे तो इतना बच जाता है बिल्कुल। तो यहां से यहां तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी है जो कि भी है, और यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी है जो कि एफ है, यानी इतना दूरी को हम लोग भी माइनस यू के रूप में लिख सकते हैं। चलिए देखिए इतना दूरी को हम लोग यानी बी डैश एफ टू को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, भी माइनस एफ के रूप में। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखिए अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए माइनस यू में भी से गुना करेंगे तो माइनस यू भी, माइनस यू में माइनस एफ से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यू एफ हो गया। उसके बाद इसमें गुना कीजिए, भी में एफ से गुना करेंगे तो भी एफ हो गया, ठीक है। अब चलिए अगर आप चाहते हैं तो यहां से सीधा कर लीजिए या यहीं से डायरेक्ट आप लोग भाग दे सकते हैं, कितना से, यू भी एफ से। समीकरण के दोनों पक्ष में यू भी एफ से भाग देते हैं हम लोग, ठीक है। समीकरण के दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग समीकरण के दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देते हैं। चलिए भाग दीजिए। तो यहाँ पे लिखा है क्या चीज, यू भी, यहाँ पे क्या लिखा है माइनस यू भी, माइनस यू भी में यू भी एफ से भाग देंगे तो माइनस यू भी बटा यू भी एफ हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है
यहाँ पे यूएफ में भाग देंगे यूवीएफ से, तो यूएफ बटा यूवीएफ हो गया बराबर, यहाँ पे कितना है वीएफ में कितना से भाग देंगे यूवीएफ से, तो ये भी हो गया हमारा यूवीएफ नीचे, ठीक है, यूएफ बटा सॉरी वीएफ बटा यूवीएफ। चलिए अब जो जो कट रहा है उसको काटिए और जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। तो यू से यू कट गया, भी से भी कट गया, खत्म, बच गया कौन, सिर्फ एफ, ऊपर एक और नीचे एफ। यहाँ पे देखिए यू एफ से यू और एफ दोनों कट गया, बच गया कौन, ऊपर एक नीचे भी। यहाँ पे देखिए भी एफ से भी एफ कट गया, कितना बच गया, ऊपर एक नीचे यू, कितना कितना बचा है, ऊपर -1 और नीचे एफ। यहाँ पे कितना बचा है, प्लस में दे करके, ऊपर एक नीचे भी। यहाँ पे कितना बचा है, ऊपर बचा है एक और नीचे बचा है u, ठीक है। अब इसको हम लोग सीधा कर ले रहे हैं। चलिए जब हम लोग इसको सीधा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/v, और ये इधर आ गया तो -1/u, और ये आ गया इधर, साइड चेंज किया, बराबर को मतलब बराबर के दूसरा साइड चला गया। तो जब बराबर के दूसरा साइड जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, जिस तरह से ये इधर आया तो माइनस में हो गया, तो ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो गया हमारा। अब आगे देखिए यहाँ पे, तो इसको हम लोग अब मान लीजिए जिस तरह से हमारा सूत्र था, कैसे था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u के रूप में था, इसी को ना हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। तो चलिए देखिए इस रूप में आ गया है हमारा, अब कैसे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। इस तरह से आप लोग लेंस सूत्र को साबित कर सकते हैं। अगर इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में बताइए, हम इसका निवारण फिर से करेंगे दूसरे वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से हमारा वीडियो देखते रहिए, आप लोग हर रोज कुछ नया सीखिएगा। थैंक यू।